तो हाय गाइज, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे एक नया टॉपिक है जो कि फ्रेश और नॉन फ्रेश जोन, ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल जोन के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय ओरिजिनल जोन और फ्रेश जोन। तो फ्रेश जोन ऐसी चीज़ है जहाँ पे कीमत जो है ऊपर जा रही है और अगेन उस जोन के आसपास, पहले उस जोन के आसपास आने से रिटेस्ट करने के लिए आई नहीं है, वर्टिकली जा रही है। मैं अगेन यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि फ्रेश जोन का मतलब क्या है। फ्रेश जोन ऐसा जोन है जहाँ पे कीमत जो है ऐसे रिट्रेस करते हुए अगेन बाउंस बैक, यहाँ पे पहला एक सपोर्ट था और उस जोन को वो आई नहीं है, इसकी इसकी जगह पे वो एक अच्छी तरीके से मूव वहाँ पे कर रही है। और यदि वो कीमत वहाँ पे आई नहीं है तो इस जोन को फ्रेश जोन वहाँ पे कहा जाता है। फ्रेश जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब इंस्टीट्यूशन बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर होने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा है। और यदि कीमत वहाँ पे आती है तो वहाँ से अगेन रिजम्पशन इन द अप ट्रेंड होने की सबसे चांसेस जो है वहाँ पे रहते हैं, तो उसको फ्रेश जोन कहा जाएगा। और जब कीमत इस जोन को टच करती है तो उसके बाद ये फ्रेश जोन वहाँ पे नॉन फ्रेश जोन में वो तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थी वो वहाँ पे फिल हो चुकी है और उसके बाद में इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स वहाँ पे फिल होने की चांसेस जो है बहुत ही कम रहेगी। तो ये एक अंतर रहता है फ्रेश और नॉन फ्रेश जोन का। मतलब इस फ्रेश जोन को यदि आपको पता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और बाद में आपको कीमत यहाँ पे आती हुई देखने को मिल जाती है, तो ये फ्रेश जोन आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड सेटअप करने के लिए वहाँ पे तैयार रहता है। ये तो हुआ फ्रेश जोन का डेफिनेशन। तो ये फ्रेश जोन होता क्या है वो चार्ट पे मैं आपको निफ्टी बैंक के चार्ट पे 4 आवर टाइम फ्रेम में वहां पे दिखाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देखोगे तो जो मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है, तो आप यहां पे देखिए ये इवेंट वाला दिन था 4 जून वाला, और उस 4 जून के दिन ये मार्केट जो है नीचे आया था। तो यदि आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वाले जो लेवल्स थे ऑलमोस्ट वो टच कर गया था। मतलब एक रैली, अप ट्रेंडिंग रैली वाला जोन था और उस जोन के आसपास जो है सपोर्ट वाले पॉइंट थे। और आप देखोगे तो यहां से रैली करते हुए ऊपर गया, अगेन नीचे, अगेन ऊपर गया, अगेन ऊपर, और यहां से सीधा फॉल किया। तो जब तक कीमत यहां पे थी तब तक ये वाला जो जोन था ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, फ्रेश जोन था। और जब कीमत इस फ्रेश जोन के आसपास आती है तो आप देखिए नॉट एग्जैक्टली टू 45,828 वाले लेवल, बट उससे पहले ही मार्केट ने जो है उसको टैप करने के बाद, मतलब इस जोन के आसपास जो है अनफिल्ड ऑर्डर, जो कि पेंडिंग वाले जो ऑर्डर्स है वहां पे थी। और ये पेंडिंग वाले ऑर्डर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, एफआईआईज, डीआईज वाले प्लेयर्स के वहां पे रहेगी। और जैसे ही उसको वो टच करेगी उस फ्रेश जोन को, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस जो है एक रैली करता हुआ आपको दिख जाएगा। मतलब ये फ्रेश जोन जब कीमत ने इस जोन को टैप किया तो वो तब्दील हो गया नॉन फ्रेश जोन में। तो ऐसी चीज, ऐसी बात जो है आपको वहां पे यूटिलाइज करनी है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब भी कीमत ने कोई फ्रेश जोन वहां पे बनाया है और उस जोन के आसपास कीमत अभी तक आई नहीं है, देन ऑब्वियसली आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी चांसेस वहां पे रहेगी। तो उसके लिए आपको वहां पे वेट करना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यदि एक अच्छा ट्रेड, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड करना है तो वहां पे वेट करना जरूरी है। दूसरी बात, आपका ऑर्डर लिमिट ऑर्डर, जो कि लिमिट ऑर्डर के साथ ही आपको वहां पे एंटर करना होगा। उस जोन के आसपास प्राइस एक्शन में कैसे तब्दीली हो रही है, बदलाव हो रही है। और तीसरी बात, आपने जैसे ही वहां पे ट्रेड लिया है तो आपको आपका रिस्क भी वहां पे मेंशन करना होगा, रिस्क को भी आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और नेक्स्ट आवर में उसको बेच दिया, हरगिज नहीं। हम 4 घंटे की टाइम फ्रेम में इस फ्रेश जोन को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। और यदि मार्केट आपको संधि या अपॉर्चुनिटी वहां पे देता है तो उस अपॉर्चुनिटी को जो है आपको टैप इन करना होता है। तो ये एक डेफिनेशन है
फ्रेश जोन की, जो कि फ्रेश जोन यहाँ पे था एग्जैक्टली उसी लेवल को टच करे ऐसा भी नहीं है, उससे पहले ही वो यू टर्न ले जाए। जैसे इस केस में पहले ही यू टर्न उसने ले लिया, बट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था कि कीमत जो है यहाँ पे नहीं आई है, इस वजह से यदि इस जोन के आसपास आती है तो ये एक फ्रेश जोन है। तो फ्रेश जोन ट्रेड करने के फायदे क्या है? इसको ट्रेड करने से आपको एक फायदा ये है कि आपको एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड वाला जो चीज जो है वहां पे मिल जाता है। दूसरी बात, आप हर एक मूव पर ट्रेड नहीं करोगे, आप आपके सेटअप के लिए वहां पे वेट करोगे। सेटअप आप अच्छे तरीके से वेट करोगे, संयम रखोगे और एंट्री भी कर दी तो आप वहां पे उसको फॉलो करोगे। तीसरी वाली बात यहां पे ये है कि आपने एंटर कर दिया तो आपके लिए दो ही वहां पे रहेगी, आइदर आप आपके टारगेट के लिए वहां पे जाओगे या आप जो है वहां पे आपके स्टॉप लॉस का जरूर वहां पे इंतजार करोगे। यही आउटकम है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात आपको वहां पे ध्यान रखनी होती है फ्रेश और नॉन फ्रेश जोन में। अब दूसरा वाला जोन जो मैंने आपको कहा था दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिनल जोन। ये ओरिजिनल जोन क्या है और इस ओरिजिनल जोन से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग वहां पे आती है वो आप समझोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छी तरीके से यहाँ पे इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट को अच्छी तरीके से देखते हो और उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने यहाँ पे लो बनाने के बाद एक रैली किया, उस रैली के बाद मार्केट जो है यहाँ पे आया और यहीं से ऊपर चला गया। तो ये मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल थी जहां पे कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, तभी भी मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है। तो यदि मार्केट इस तरीके से अचानक से सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस प्राइस एक्शन के लिए कोई भी वहां पे सपोर्ट वाला चीज नहीं है, तो उस जोन को कहा जाएगा ओरिजिनल जोन। और उस ओरिजिनल जोन के आसपास यदि आपको कीमत बुलिशनेस वहां पे दिखाती है तो आपके लिए एक एंट्री वाला पॉइंट और उस कंसोलिडेशन या उस बेस का नीचे वाला जो जोन है, जो लो वाला जोन है, तो वो आपके लिए वहां पे एसल रहेगा और आप आपके गंतव्य के लिए या आपके टारगेट के लिए वहां पे वेट करोगे। तो जब ओरिजिनल जोन का मतलब ये है कि जब कीमत ऐसी जगह पे आके रिवर्स कर जाती है बट उसके पास्ट में, उसके प्रीवियस में कोई भी वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस जोन को ओरिजिनल जोन कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि कीमत आपको ट्रेड कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, आप यहां पे देखिए ऊपर जा रही है, उसके बाद नीचे आ रही है और यहां पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट था, तो ये एक नॉन ओरिजिनल जोन कहलाएगा। नॉन ओरिजिनल जोन मतलब ये है कि यहां पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थी वो 3 से 4 से 5 बार जो है वो फील्ड आउट हो चुकी है और फील्ड आउट होने के बाद जब कीमत उस जोन के आसपास आएगी तो वो ऑर्डर्स वहां पे उतनी पेंडिंग रहेगी नहीं रहेगी उस पर वो निर्भर रहेगी। जब इस नॉन ओरिजिनल जोन को उसने टच किया इस अटेम्प्ट के बाद, आप देखोगे तो उसने फ्रेश जोन को टच करने के बाद, टैप करने के बाद जो भी पेंडिंग ऑर्डर इस जोन के आसपास थी उसको टच करने के बाद जो है प्राइस वहां पे बाउंस बैक करते हुए आपको दिखी है। और यही बात, यही चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब ये जो दो बातें, ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, समझाई है, उससे आपको क्या फायदा रहेगा आपके सेटअप में? आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन और ओरिजिनल जोन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन वाला चीज आपको देखने को मिल जाता है देन ऑब्वियसली वो एक डेडली सेटअप है। डेडली सेटअप मतलब आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला जो सीन जो है वहां पे क्रिएट हो सकता है। तो उस पर आपके निगाहें, आपकी नजरें रहनी चाहिए। तो फ्रेश जोन ऐसा है कि आपकी कीमत जो है उस जोन के आसपास नहीं आनी चाहिए। आप यहां पे देखोगे, लेट मी शो यू हियर। फ्रेश जोन मतलब ये है कि आप देखिए यहां पे एक सपोर्ट वाला था तो ये नॉन फ्रेश काइंड ऑफ थिंग हो गया, बट आप यहां पे ये कैंडल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहां पे इस सपोर्ट के आसपास जो है कीमत आई नहीं थी, तो ये क्या हुआ, फ्रेश जोन वहां पे हो गया। अब दूसरी बात, उसके जस्ट ऊपर यदि हम जाए तो ये एक सपोर्ट था, ये क्या था, एक सपोर्ट था, तो इस वजह से ये वाला नॉन ओरिजिनल वाला जोन वहां पे हो जाएगा। नॉन ओरिजिनल क्यों? क्योंकि प्रीवियसली यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और रैली किया था एंड अगेन यहां पे उसने बाउंस बैक करने की कोशिश की, तो ऑलमोस्ट
आपको जैसे ही पता चला कि एक फ्रेश जोन को उसने टच किया है तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे, तो वो फिल हो जाने के बाद वो चीज हो जाएगी। अब यदि आप इस जोन के आसपास आते हो जो कि एक रेंज थी, एक बैलेंस था, उस बैलेंस के बाद जब आपको कीमत निकलती हुई दिख रही है और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो एक ओरिजिनल जोन है जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एक एंट्री वाला पॉइंट वहां पे रहेगा। तो यही बात, यही चीज आप अलग अलग स्टॉक्स पे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम में आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप कहोगे कि मैं 15 मिनट में कर सकता हूं, कि 1 घंटे में कर सकता हूं। यदि मुझे मार्केट का चाओस या मार्केट में जो भी एरर सिग्नल वहां पे मिल रहे हैं उनको यदि निकालना है तो मुझे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम ही यूटिलाइज करना होगा। हायर टाइम फ्रेम से ही मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली मार्केट का क्या टाइम फ्रेम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जो डिस्कस हमने किया है इस वीडियो को एक बार देखने से आपको पता नहीं चलेगा, अगेन देखिए और उसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम का यूटिलाइजेशन करते हुए ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करिए। इन बिटवीन इसके बारे में और डिटेल आपको समझना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है मैंने व्हाट्सएप की लिंक वहां पे मेंशन की है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक की मेंशन की है। उस लिंक द्वारा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए उसके बारे में ज्यादातर एग्जांपल्स के बारे में पूछ सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो इनोवेटिव टॉपिक पे, तो जरूर कमेंट करिए। और भविष्य में आपको एडवांस मनी कॉन्सेप्ट्स पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखना है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।